सुंदरा देवी एक ग्रामीण महिला जो हमेशा दूसरों की मदद करती रही, हर एक के सुख दुख में शरीक रही, कमजोर, दलित, उपेक्षित और बेसहारा लोगों की मददगार रही। लेकिन इन्हीं अच्छाइयों के कारण एक दिन उसे अपनी जान भी गंवाना पड़ी। बहुत बेदर्दी से उसे कत्ल कर दिया गया। ग्राम सोधवी महाराजगंज रायबरेली के रहने वाले एक गरीब परिवार में जब वो ब्याह कराई थी तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वो इसी गांव की प्रधान निर्वाचित होगी। सुंदरा देवी का पति राजाराम एक सीधा साधा गरीब आदमी था, जिसमें वो हिम्मत और हौसला नहीं था जो सुंदरा देवी में था। गांव में अरविंद सिंह का वर्चस्व था। उनके अत्याचार से गांव के गरीब लोग बहुत पीड़ित थे। जमीनों पर नाजायज कब्जा, मारपीट और अत्याचार रोजमर्रा की बातें बन चुकी थी। बहुत मुश्किल में काम करा पाए। लेखपाल कितने पैसा मांगत रहे? लेखपाल पैसे तो 200 रुपया मांगत रहे, लेकिन जब आपका नाम बताए तो 100 मांगो। ठीक, बढ़िया काम सब हुआ। लेकिन भैया तो बुरी खबर है आपके लिए। अरे बोलो यार, कहाँ है? ये गलत भी लेखपाल करा रहे हमने कान में कि मीटिंग चल रही है और प्रधानी की सीट जो है सुरक्षित हो रही है। करने लगे तो मेरे कान में कही था कि लेखपाल तहसील में आज मीटिंग चल रही है कि महिला सुरक्षित सीट होने वाली है, तो शायद पास भी गई। सन 2000 में प्रधान के चुनाव का जब समय आया तो सरकार द्वारा ग्राम सोधी को दलित महिला आरक्षित सीट घोषित कर दिया गया। उस समय वहां का प्रधान अरविंद सिंह था। अरविंद सिंह बहुत दबंग प्रवृत्ति का आदमी था। अपने सामने किसी को नहीं समझता था। गांव वाले उसके खौफ से उफ भी नहीं कर पाते थे। प्रधानी के चुनाव में उसके सामने किसी के जीतने की हिम्मत बिल्कुल नहीं। लेकिन सन 2000 का प्रधानी का चुनाव अरविंद सिंह के लिए एक टेढ़ी खीर बन गया था। दलित महिला आरक्षित सीट हो जाने के कारण वो बहुत परेशान हो उठा। उसे अपने हाथ से सत्ता सरकती नजर आई। प्रधानी की सीट तो महिलाओं में, इसमें आप कुछ कर भी नहीं सका। ऐसा है कि कोई ऐसी औरत खड़ी की जाए कि जो अपने कब्जे में रहा तो हमारा काम नहीं सब किया करे। नाम की प्रधान और काम करे हमरा। रखा तो नहीं जानता है, बताओ। अरे वो जिसके घर में हैंडपंप लगवाया था, क्या नाम होता? अच्छा हाँ, वो हाँ जिसे आदमी के एक बार बंद हुआ था तो हम खाने छुड़ावा भी डालता। पैसा भी दिए होगा। हाँ वही तो सोच रहे हैं, कब्जे में भी है। तो क्या ऐसा करो, जो राम आश्रय नहीं है, राम आश्रय का उनके घर जाना भी है सर। अच्छा, ज्यादा वो पढ़ी लिखी है भी नहीं? बिल्कुल नहीं पढ़ी। राम आश्रय का तुम हमारे पास बुला लो। अपने साथियों की सलाह पर उसने गांव की एक महिला गंगा देवी को चुनाव में उतारने का फैसला किया। चाचा, हमका पता चला है कि ठाकुर चुनाव में अपना एक प्यादा खड़ा करी है। गांव वाले अरविंद सिंह की चाल समझ गए। उन्होंने गंगा देवी को चुनाव में हराने का दृढ़ निश्चय कर लिया। ये हुई ना बात चाचा, चाची चुनाव लड़ी है भी और जीती है भी। जब तुम लोग हमारे साथ हो, पूरा गांव हमारे साथ है, तो तुम्हारी चाची चुनाव जीती है। चाचा ये बात जान लो, ये बात ठाकुर की प्रधानी गई समझाओ। देखो भैया,
ध्यान देकर सुन ले और समझ ले। देखो, इससे अच्छा मौका ठाकुर से छुटकारा पावे का नहीं मिल सका। बिल्कुल सही कह रहे हैं चाचा। तो देखो, तुम लोग जी जान से हैं चाची का इलेक्शन में जितावे के खातिर जोर लगा के, जी जान लगा के काम करो है। और जब चाची तुम्हें जीती है तभी तो इस ठाकुर से छुटकारा मिले थे ना, है? एक बार जीत कर दिखाना हम लोग। अरे जब तुम सब लड़का हमरे लिए इतनी जोश के साथ काम कर रहे हो तो हमरे जीते में कौन शक है का? लेकिन एक बात ध्यान सुन ले कान खोल के, जीते के बाद काम भी करेगा पड़ेगा। अरे तो फिर अरविंद सिंह के कुशासन और अत्याचारों से मुक्ति पाने का ये एक सुनहरा अवसर था। गांव के लोगों ने गंगा देवी के विरुद्ध सुंदरा देवी को ग्राम प्रधान के पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। सुंदरा देवी के चुनाव मैदान में आने से चुनाव का नक्शा ही बदल गया। सुंदरा देवी एक बहादुर और कर्मठ महिला थी। गांव में उसके पक्ष में एक लहर सी चल गई। सुंदरा की बढ़ती लोकप्रियता देखकर गुस्से से समझना उठा। अरविंद सिंह की सारी कोशिशों के बावजूद गंगा देवी प्रधानी का चुनाव हार गई और सुंदरा देवी विजयी घोषित हो गई। गांव में चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। अरविंद से सुंदरा की जीत से बुरी तरह झुंझला उठा। उसके दिल में सुंदरा के लिए नफरत का तूफान उबल पड़ा। प्रधानी का चुनाव जीतकर सुंदरा देवी गांव के लोगों, विशेषकर दलितों, भूमिहीनों, गरीबों और बेसहारा लोगों की भलाई के कामों में जुट गई। काम लगवा दिया। हाँ, गरावरा भी बन गया और ये देखो ईंटें भी आएगी। जैसे जैसे सुंदरा देवी गांव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाती गई, अरविंद सिंह के दिल की जलन और नफरत भी बढ़ती गई। वो सुंदरा देवी को नीचा दिखाने की फिराक में हर समय रहने लगा। बाबा पेड़ लगाएंगे, सुंदरा इसका कटवा दी, बहुत माल पैदा की ने करो। पता चला कहावत है ना कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। लेकिन उदय बाबू, एक बात तुमका बताई, अगर कदा कि वो झटके में घोड़े के नाल लग जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि घोड़ा हो, प्रधानी खानदानी हो। झटके में प्रधान बन जाए तो राज करत नहीं आ जाए। पेड़ कटवाई, हम रेंजर साहब से बात किया रहा, देव दरखास्त और करवेदे ठांस के जांच, लड़ाई के खिलाफ हमारे इलेक्शन बने प्रधान। सुंदरा चाची बनी घूम रही बड़ी भारी। सुंदरा चाची, सुंदरा चाची। एक बार ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाले पेड़ों की नीलामी हुई। इस नीलामी में लगभग 1,60,000 रुपयों की आमदनी हुई। अरविंद सिंह को ये मौका बहुत मुनासिब लगा। उसने तुरंत जिलाधिकारी को
एक शिकायती पत्र भेजकर सुंदरा देवी के विरुद्ध पेड़ों की नीलामी में घपला करने का आरोप लगाते हुए जांच गठित करने का अनुरोध किया। सुंदरा देवी के विरुद्ध जांच शुरू कर दी गई। जिला अधिकारी ने जांच का काम खुद किया, लेकिन जांच में सुंदरा के खिलाफ कुछ भी साबित नहीं हो सका। संपत्ति ग्राम सभा की थी, लेकिन अब प्रधान आज तुम्हारे बाबा हैं, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा, तो उस समाज की संपत्ति कोई तो यूज करेगा भैया। ऐसी बात तो नहीं, वो खड़ी रहेंगी। मैंने उठा करके वो ग्राम सभा का धन ग्राम सभा में लगा दिया। ऐसा हो तो कल दिया जाए। सुंदरिया पहले हम समझित रहे, पढ़ी लिखी है नहीं, कुछ मलमल न हुई। अरे ऐसे कागज मजबूत रखी की पूरी जांच में बेदाग निकल गए। एक जरा से चप्पल बराबर पैसा गलत नहीं पकड़ पाई। अरविंद सिंह को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी। मिला उठा सबक सिखाया जाए। सबक नहीं, तुम सब जने अभी चलो, आज इनसे अभी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अरविंद सिंह ने सुंदरा देवी के घर पर धावा बोल दिया। आज हो गए सुंदरा चाची, जमान संभाल के गला दबाकर उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह सुंदरा देवी अपनी जान बचाने में सफल हो गई। तो ये मतलब इस जगह ये पूरे ठाकुर आकर के मेरे दरवाजे फिर अपना सुलह सपाट करवा करके, हालांकि मैंने थाने में कोई सुलहनामा नहीं लगाया, यहीं पर अपना जा करके सुलह सपाट कर लिया गया था। और लोगों ने मना किया कि आप सुलह मत होइए, लेकिन हमने कहा समाज में रह करके ज्यादा दुश्मनी लेना ठीक नहीं होता, तो हमने कुछ आधार पे इन लोगों को जाओ में का माफ कर दिया। सुंदरा देवी अरविंद सिंह की परवाह किए बगैर गांव के विकास का काम आगे बढ़ाती गई। उसके दिल में अरविंद सिंह और उसके आदमियों का जरा भी खौफ नहीं था। चाची, एक ग्राम समाज की बंजर जमीन है और चाची गांव में बहुत लोग गरीब हैं। चाची, अब तुम्हें कुछ करप कर दो, जो गरीब लोग हैं उनके नाम इस जमीन का पट्टा करा दो, ताकि वो बीमा खेती कर सके और अपना गुजर बसर कर सके। हाँ, बात तो सही कह रहा है। बेकारी तो पड़ी जमीन, गरीबों ने काम आ जाए तो तुम कटवा दें। तो आप लोग ठीक रहे हो भाई, वैसे भी हम गरीबन खातिर चुनाव जीता और गरीबन खातिर हम सारे काम करब। चलो। गांव में ग्राम सभा की कुछ जमीन बंजर पड़ी थी। इस पर कई सालों से अरविंद सिंह का नाजायज कब्जा चला रहा था। सुंदरा देवी ने उस जमीन को भूमिहीन किसानों को आवंटित कर कब्जा दिला दिया। अरविंद सिंह के लिए ये बात किसी अंगारे से कम नहीं थी। उसने पट्टे निरस्त कराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सका। सुंदरा देवी के इस कार्य से अरविंद सिंह के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सुंदरा देवी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का भयानक इरादा कर लिया। उसके बाद जब पट्टा उसकी और वो 300 बीघे हमारे गांव जमीन थी, जिस पर 100 बीघे पर केवल अरविंद सिंह का परिवार का भी, उनके कब्जे से केवल मैंने 3 बीघे जमीन मेरी वाइफ ने पट्टा किया और पट्टे की ही जमीनी रंजिश से लेकर के वो मर्डर का मतलब प्रयास करता रहा। अंत में दीपावली के दूसरे दिन मतलब 27/2003 को। अरे सुनती हो, देखो सारे चुनाव गांव के व्यक्ति ताराचंद ने सुंदरा देवी से 4,500 रुपए उधार लिए थे। एक दिन वो सुंदरा देवी के घर उन्हें वापस करने गया। कब और जरूरत पड़े
तो बेझिझक मांग लियो। अच्छा, और कबो कोनो चीज की जरूरत हो हमसे बताया जरूर, परेशान न हो। अच्छा ठीक। इतनी तबियत खराब है तो कहा चले और चलो हम चलो। ताराचंद के जाने के बाद जब सुंदरा ने नोट देखे तो उसमें 100 का नोट फटा हुआ था। क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए सुंदरा देवी ने उस रुपए को दूसरे दिन सुबह लौटाने का फैसला किया। अच्छा सवेरे बतला के क्या हुआ भैया? कल लौटे। अच्छा, बहुत दिन लगाए थे वहाँ, 3-4 महीना भी रह रहे। जरा हम 2 मिनट में आए रहे न भाई। कहाँ जा रही है? अरे ताराचंद का पैसा ले गए हैं तो एक नोट फटा रहा है वही माँ, और बदला के आ रहे हैं। बाद में बदला लिया हम चली। आप कल हो घर में बैठो भैया बातें करो, हम 2 मिनट में आ रहे हैं बस। अच्छा। दूसरे दिन सुबह 9 बजे वो नोट लेकर ताराचंद के घर पहुंच गई। अरे खोलो। आइए अंदर आइए। अरे भैया बस जरा ये नोट बदलने का है, कल थोड़ा फटा निकल गया है। अरे वो गलती चला गया नोट बने। आइए ना अंदर आइए, चाय पी लीजिए। आइए तो। अच्छा भैया इस बात की सूचना अरविंद सिंह को उसके आदमियों ने तुरंत पहुंचा दी। जब आपका नाम बताया कहा बात रख गई एकदम। सुंदरा ताराचंद के घर से निकल के अकेले जा रही है। आज मौका सही है, आज नहीं। अरविंद सिंह ऐसे ही अवसर की तलाश में था। वो तुरंत अपने आदमियों के साथ ताराचंद के घर के पास पहुंच गया। लेकिन हम कहें सुंदरिया के लिए 75 रुपया कारतूस ना बर्बाद कर, उनका तो हम चल। अरे गिरा की रिपोर्ट थाना महाराजगंज रायबरेली में दिनांक 27 अक्टूबर 2003 को दर्ज की गई और उसमें अरविंद सिंह को अभियुक्त बनाया गया। तो डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। वही को पंचनामा हुआ। पंचनामा होकर के मैं लाश लेकर के पोस्टमार्टम कराने गया। 4 पंद्राते 4 पंद्राते माजी का पोस्टमार्टम हुआ। लाश लेके आया, रात भर लाश रखी रही। तो मेरे दस्तखत दिया। दस्तखत करने के बाद फिर अपना आदमी सिंह उस दिन नहीं मतलब पकड़ा गया। उसी के तीसरे दिन मतलब वो कोतवाल साहब ने बताया कि उन्होंने इसको अरेस्ट किया है रायबरेली में। ये कहीं भागने की फिराक में था, हुआ किया गया। सुंदरा देवी कत्ल का मुकदमा अदालत में चलता रहा। 7 जुलाई 2006 के अपने निर्णय में अरविंद सिंह को सुंदरा देवी की हत्या के इल्जाम में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 8,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। और जो तमाम आईओ और मतलब सरकारी गवाह थे उनके बयानों को मद्देनजर रखते हुए मेनली मर्दी सिंह को 302 में 20 आजीवन कारावास, 8,000 रुपए जुर्माना,
फिर 1 पेन SC/ST में 8,000 रुपया जुर्माना, आजीवन कारावास की सजा दी है। अरविंद सिंह को किए की सजा मिल गई, लेकिन गांव वाले सुंदरा देवी की मौत से बेसहारा हो गए। अब कौन उनकी मदद करेगा? कौन उन्हें अत्याचार से बचाएगा? कौन उनके दुख का साथी होगा? ये चलते सवाल गांव के हर गरीब और बेसहारा इंसान को हर वक्त सालते रहते हैं। हमारा पता है दास्ताने जुर्म, ETV उत्तर प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 156, GPO लखनऊ 226001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dastaneJurm@rediffmail.com।